नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। देखिए ये खबर 70 साल की बुजुर्ग महिला पर कायराना हमला। बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर, कई युवक भी घायल। घायलों को गंभीर अवस्था में कराया गया है अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि सहारनपुर के अम्बेटा में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष ने महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। घर पर कोई मर्द न होने का फायदा उठाकर महिलाओं व बच्चों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें इंसानियत को किया शर्मसार। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के साथ साथ साजिश भी रची जा रही है। देखिए ये खबर। जी मेरे बच्चों की पर हमला करा, बाहर वहीं दुकान पर बैठे थे जी। इन पर हमला कराए, 4 जने थे, 4-5 जने आए, आकर उन्होंने हमला कराया, इन्हें मारा नाम इन पर के साथ हमला कराया, इन पर मारे ना। फिर ये घर आ गए, फिर वो इनके मेरे इधर को दूसरे रास्ते को हमारे घर पर आए। हमारे घर पर आकर मेरे साथ बदतमीजी करी। तो ये मेरी सास थी, इसकी भी साथ बदतमीजी। आपके शोहर का कितने दिन पहले इंतकाल हो गया था? जी 7 महीने हो गए। 7 महीने में इन्होंने इनको तीसरा बार कराया। तीसरे मरने के बाद जी मेरे बच्चों के साथ में तीसरा हमला कराया इन्होंने। हाँ भाई, यहाँ आए, बाहर फोन कर रहे थे मुन्ने की दुकान के पास खड़े होकर, अकाओ दाड़ू तुम्हें पाड़ेंगे, 20 से चीरेंगे। मैंने कहा जी बहुत दर्दनाक है ये काम। मैंने कहा मखा जी क्या गलती हुई हमारे से आए। फिर उन्होंने कहा जी तुम ही निकलो बाहर, तुम ही पूछेंगे पहले शुरू में। अच्छा, आपके लड़के मौजूद थे यहाँ पे? जी ना थे, नहीं कोई नहीं था घर पर। मेरे ये छोटे छोटे दुरानी के बच्चे थे, इन पर हमला करा। मेरी सास थी, उसे धक्का देकर पर गिरी, उसकी बाँह तोड़ दी, उसके पेट में बहुत दर्द है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे मर्द मौजूद नहीं थे, आपके लड़के भी मौजूद नहीं थे, क्या फिर आपने उनको कॉल करके बुलाया? फिर कैसे हुआ? जी ना, कॉल करके नहीं बुलाया। बच्चों को कहा उनके अब्बा ने, अब भाई इस तरह का घर मामला हो रहा, घर आओ यहाँ से। फिर उसके बाद भी जब बच्चे घर आ गए, फिर भी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे बैठ कर, भाई जिस तरह ये सुलझता होगा सुलझा लो, लड़ाई का कोई मौका नहीं है। पूरे दिन इन्होंने पूरी लाठ या पलकट या इकट्ठी करी, डंडे इकट्ठे करे इनके बच्चे। इन्होंने बच्चों को देख लाठ या हाथों में बाहर काट दिए। हमने अपने बच्चों को अंदर घुसो लिए कि ये जालिम हैं, ये डाकू, ये मार धाड़ी करते हैं सबके साथ में। खेत में सबकी साथ होती है, इनके मोहल्लों की सबकी साथ होती है इनकी साथ। अब हमारे भी ऊपर इन्होंने इसे जालती करी। बहुत नाम है आपका? मेरा नाम नौमान है जी। बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ? जी घटना घटी है जी, हमारे पास 12 बजे फ़ोन गया हमारे घर से जी कि यहाँ से झगड़ा कर चुका है, हमारे पर हमला कर दिया, हमारे गालियाँ गोलियाँ बच्चे का चोट मारी है। नौशाद के मेरे भाई का नौशाद है जी, उसका इंतकाल हुआ था 7 महीने। 7 महीने के बाद इन्होंने आफत उठाई है जी पूरी जी। 2 भाई हमारे उनके साथ बदतमीजी करी सुबह से। उन्होंने हमें मायूसी में कुछ नहीं बताया। घर से मेरी बीवी ने, मेरे बच्ची ने फ़ोन किया मंतशा ने कि अब्बू यहाँ से ऐसा ऐसा कर दिया कि शोएब के चोट मार दी। तब हम वहाँ से सोचा, हमने सोच के हम फ़ोन की बात देख रहे थे कि हट के दोबारा फ़ोन आएगा, तब हम जाएंगे। तो हमारे फिर मेरी माँ ने फ़ोन करा, भाई आ जाओ, यहाँ काम चल नहीं रहा। हाँ, तो हम घर पर आ गए जी। घर पर आने के बाद हमने देखा यहाँ का माहौल बहुत वैसा था जी। हम दुकान पे पहुँचा, हमारे भैया ने फ़ोन कर दिया कि आप दुकान पे आ जाओ, घर पर मत जाना। वहाँ पे वो बैठे हैं, पलकटे लियो, लाठे लियो। तो हम दुकान पे रहे जी 5 साढ़े 5 बजे तक। भाई साहब ने कहा कि आप घर पे आओ, घर पर आने के बाद फिर बैठ कर बात करेगा, अपनी बात को सुलह करेगा, जो निमटती है निमट जाएगी। बस डंडा मारी की बात मत होने की, वैसी मोहब्बत में बात निमटावेगा। तो जी जैसे हम घर पे बढ़े, घर पे बढ़ने से हमारे बच्चों ने, बीवी ने हमें बिठा लिया, पानी पूनी पियो, कोई ऐसी बात ना करो। उन्होंने हमें समझाया सबने, हम अंदर ही रहे। मेरे 2 भैया बाहर से आए, उन्होंने एकदम पोंछ लिया। तो किस बात को लेकर लड़ाई हुई वैसे? ये क्या बात हुई? मेन मुद्दा क्या है? किस बात को लेकर लड़ाई होती है? मुद्दे की बात है जी, खेत से बात हमारे चली थी। वो खेत में हमारा बाग है जी, इनकी ज़मीन है जी। लगा रहे कि इनके कारोबार इस तरह से, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो कारोबार हो जी हमारे दिल्ली है जी। दिल्ली हमारे जो कारोबार है जी, मेरा उसका काम है जी, क्या कहे, ठेकेदारी का पेंट का। मेरे जो बच्चे हैं रहते हैं वहाँ से काम करते हैं जी, उनका काम कोट पेंट का काम है जी उनका। आप जाकर देख सकते हो, इंक्वायरी वहाँ से कर सकते हो आप सबको आपको दिख जाएगा वहाँ हमारा क्या कारोबार है। हाँ जी, हमारा जैसा दिल्ली काम है, अच्छा काम चल रहा है। अल्लाह ताला ने हमारा काम अच्छा चला रखा, तो हमारा कारोबार को देख के वो जलते भी है, फूकते भी है। बाकी वो बेकार है जी, उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोज़गार है, यहाँ से रहते हैं। वह कोई सट्टा का काम करता है जी, कोई अय्याशी का काम करता है, कोई दारू का काम करता है, उनका यही काम है जी। गोकशी के बारे में सुना मैंने, कहा भी जी हमारे बाग में ऐसी चीज़, हम गए वहाँ पर, हमें कई बार मरतबा सड़न मिली जी वहाँ से हमें।
कई बार मैंने पेटे वेटे भी देखे जी वहाँ से। वो कौन कर रहा था जी, कौन नहीं कर रहा था जी, हमने फिर इनको आंखों से देखा कि यही लोग हैं जी। मैं जो हम तो रहते नहीं जी यहाँ, हमारा तो कारोबार जी दिल्ली है, हमारे तो यहाँ 2 भैया रहते हैं। जी बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना ये घटी है कि हम लोग जो है ना दिल्ली रहते हैं। हमारा कारोबार खैर काफ़ी पुराना है, 10-12 साल हो गए मैं काम करते हुए दिल्ली। तो इन लोगों को मतलब शुरू से ये है कि मतलब एक हसद है एक तरीके का कि ये लोग इतने कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो इन लोगों को ना बहुत मतलब हसद है, दिल में रख रखा है इन्होंने कि ये भी कहते हैं। इन्होंने एक वीडियो भी किसी पत्रकार को बुला करके एक वीडियो बनवाई है, कहने लगे वो दिल्ली के बदमाश लेके आए थे और फला फला जगह से बदमाश लेके आए थे। तो दिल्ली में तो कोई ऐसे बदमाशी वाला काम नहीं है, वहाँ पे तो मर्जी जाके पूछ सकता है कि आदमी। कहने लगे भी दिल्ली में कारोबार कर रहे हैं कब से, 2014 से 15 से हम लोग काम कर रहे हैं, नंबर 1 से वहाँ काम होते हैं, हर चीज़ के हमारे पास बिल हैं। हमारे पास अगर हमारे अपने कुछ भी काम के लिए हमें कुछ भी खर्च करना पड़ता है तो हम 1 नंबर में काम करते हैं। इस लड़ाई में इस कारोबार का नाम क्यों आया? इस कारोबार का नाम ये आया क्योंकि इन लोगों के पास कारोबार नहीं है। ये लोग देखने के बाद ना हसद करते हैं बहुत ज़्यादा। हसद करने के बाद ये है कि इन लोगों का टारगेट ये है कि इनको ना सिर्फ बर्बाद करना है। जैसे इनके पास कोई कारोबार नहीं है, हम लोगों के पास कारोबार है। एक दुकान हमारी सहारनपुर है तो हमने अभी वो खोली है, तो इन्होंने वहाँ के भी उसमें जिक्र कराया कि एक दुकान इनकी सहारनपुर भी है। तो वहाँ भी हमारा 1 नंबर का काम होता है, दिल्ली से माल आता है, 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में हमारा काम होता है। और सबसे मेन बात ये है कि जो गुंडा बता रहे हैं ना, कहने लगे वो हफीज़ जी ऐसा है और हफीज़ जी ऐसा है, हफीज़ जी के बहुत बड़े लंबे कनेक्शन है। हफीज़ जी का कोई कनेक्शन नहीं है ना, हफीज़ जी के बच्चों का कोई कनेक्शन है। मेरे परिवार पे जो हमला जो हो रहा है, मेरे नौशाद चाचा थे, वो 7 महीने हो गए उनको गुजरने के बाद, इन्होंने उनके 10 दिन बाद भी हमला करा, फिर 2 महीने बाद फिर हमला करा। हमारे पास मतलब तीसरा हमला हो चुका है। और ये यहाँ तक की तैयारी है कि जैसे हम दिल्ली से पहुँचे, वारदात का पता चला, घर आए, भाई ऐसा हुआ बच्चों के साथ में, तो इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि हम लोग जो हैं इनको आज मार के ही वो करेंगे, जो कुछ लेंगे। क्योंकि देखा जाए एक आपके भाई जो है देखने में आ रहा है कि सीरियस है, तो उसके बारे में मेरा जो छोटे वाला भाई है वो भी दिल्ली से साथ में मेरे पास आया, साथ में चला कि भाई चल के देखते। घर आए, घर आने के बाद में इन्होंने हमें दबोच लिया। अब दबोचने के बाद में इन्होंने पलकटियों का पूरा इंतजाम कर रखा था। मेरे वालिद साहब हाफिज़ गयूर साहब हैं, उनके पेट में इन्होंने तेज धार जो भी चीज़ थी इतनी तेज़ मार रखी है, तो हो सके तो पेट फट जाता। उन्होंने अपने बचाव में वो भाग गए। ठीक है जी। अब लड़ाई झगड़े में क्या हुआ क्या नहीं हुआ चलती रही। अब बचाव में उन्होंने जो भी करना था, मतलब जो भी हमसे हुआ, जो उन्होंने हुआ, बचाव में हमने जो करना था हमने वो करा। और इस चीज़ को आप वीडियो में देख सकते हो कि उनके पास पलकटियाँ हैं, बड़े बड़े उसमें वो लगा रखे, चाकू लगा रखे। वीडियो हमारे पास है कि उन्होंने हमारे साथ में कैसे कैसे क्या किया। हमने अपने बचाव में हमारे से जो लाठी डंडे हमारे से जो मिले। जो घटना शुरू में हुई 12 बजे के लगभग बता रहे हैं कि 12 बजे के लगभग ये है कि मेरे ताया और मेरे वालिद साहब और मेरा छोटा भाई अबूजर दुकान पे थे। तो वहाँ जाके मेरे पहले तो ताया के थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब के मारा। बात को लेके वो खेत का एक छोटा सा कोई मसला है और वो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। मसला जो खेत का नहीं है, मसला सिर्फ ये कि इन लोगों के पास कारोबार नहीं है। ये लोग हमारे कारोबार से जलते हैं, परेशान हैं, क्योंकि इनके पास आज तक के 1 रुपये काम नहीं है। गोकशी का काम ये करते हैं, नंबर 2 का काम ये करते हैं। और पूरे महल्ले में, पूरे मेटे में इस चीज़ का इनका पता है कि ताहिर और चांदमी और कामिल ये सब 2 नंबर के आदमी हैं। कोई भी आदमी इनसे खुश नहीं है। पूरे मेटे में इतने बुरे हालात हैं इनके, कोई आदमी इनकी बिठाने को राज़ी नहीं है, 2 रुपये देने को राज़ी नहीं है। दुनिया लोगों का कर्जा है। ठीक है, उस विषय में इन्होंने हमारे साथ में जायती करी। अब जायती करने के बाद में इन लोगों ने हमारे साथ में टारगेट हमें ये बना दिया, कहने लगे तो गुंडे और बदमाश है। हम ना गुंडे हैं ना बदमाश हैं, क्योंकि इन्होंने वीडियो जो बनवाई है वो गलत तरीके से बनवाई है। हमला हमारे पास हुआ है। अब ये चाहते हैं, कहने लगे इनके वालिद साहब जो हैं वो भी बुड्ढे हैं और ताया वो भी बुड्ढे हैं कि भाई इनको तो हम मार देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे अपने बाप को कैसे मरवा लेंगे। तो हम हमारे से आश्वासन किस तरीके का क्या चाहते हैं कि भाई जैसे आप क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं, जहाँ तक कि हमारी ये वीडियो जा रही है, यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो नकुर से थाना इंचार्ज हैं, उनसे उनका भी सहयोग चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो मैं प्रार्थना करना मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो है ना दूर से दूर तक पहुँचे। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब सकते कि
हमारे साथ में जो जायती हो रही है वो आके देखें। हमारे घर का इन्होंने तहस नहस कर रखा है, हमारी ज़िंदगी इन्होंने ना आप बाहर नरक रहते बना हैं, दी यहाँ है। महिलाओं को खतरा है जान का। हाँ, हमें इस चीज़ की सपोर्ट भी चाहिए। हम थाने इंचार्ज के साथ सामने जाएंगे, वहाँ ये भी कहेंगे कि हम दिल्ली रहते हैं, हमारा कोई मर्द यहाँ नहीं रहता। मेरा एक छोटा भाई रहता है अब्दुल अजीम, जिसकी दुकान सहारनपुर है। उसके वो चोटिल है, वो चोट लगी वो उसके भी चोट लगी हुई, हाथ टूटा हुआ है, बाँह टूटी हुई है उसकी भी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मारा है उसको। तो वो वहाँ पे आता, सुबह को जाते शाम को आते। उसकी भी हमें सपोर्ट चाहिए कि कल को अगर हमारे पास हमला होगा तो हम जिम्मेदार इन्हीं को कहेंगे। केस में क्या है? बारबक जो अम्बेहटा के अंदर जो घटना हुई, दो पक्षों में आपस में लड़ाई हुई, उसी के संबंध में हम पहुंचे हैं जहां मौका वारदात पे ये घटना घटी। हमारे साथ यहां के कुछ चश्मदीद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, बताइए यहाँ पे क्या मामला हुआ, जिस तरीके से लड़ाई के बारे में बताइए। इतना ही रहा था यहाँ पे, इन्होंने कहा सुनी भी हुई। अब इन्होंने कहा भाई आपस में बात कर लो। अच्छा, जो रोलर देने तो मतलब ही नहीं। देखो जी, मैं तो सही बोलूँ जो बात हुई। फिर इनके आपस में गाली गुफ्तार भी हुई। बड़े मियाँ पे उन्हें मारा भी, अच्छी इसके बाप के लड़के के बाप के भी मारा। फिर इन्होंने कहा जी तुम्हें आप क्या देखो काम करते हो यहाँ? मैं चाय का काम करता हूँ। चाय की दुकान है हाँ। आपकी? चलिए, आप हमारे साथ और भी चश्मदीद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान जी। एहसान जी, बताइए क्या वारदात हुई यहाँ पे? जी, दोपहर का वक्त था, मैं यहाँ आए और उन्होंने आके बोला कि आपने हमारी ज़मीन कब्जा रखी। ताए ने कहा आओ बैठ के बात करते हैं। फिर जो है उन्होंने गाली गफ्तार की, हमारे यहाँ हाफिज़ साहब से उनके साथ भी बदतमीज़ी की। और फिर यहाँ से जाने के बाद, मारपीट करने के बाद, आप क्या काम करते हो यहाँ? हमारा लोअर ट्रैक शूट का काम है जी। तो फिर उन्होंने जाने के बाद कहा कि भाई आप लड़ने के लिए आओ या मैं ही आऊँ आपके पास। उन्होंने बदतमीज़ी की और जो है ना दबाव बनाया। फिर जो है ताए के लड़के थे जो दिल्ली रहते हैं, काम करते हैं, ये वहाँ से आए, इन्होंने यहीं बुलाया इनको ताकि वहाँ झगड़ा ना हो। फिर जो है ये शाम के टाइम जब घर गए तो उन्होंने रास्ते में ही इनके साथ बदतमीज़ी की। क्या नाम है आपका? आमिर जी। आमिर, बताइए क्या वारदात हुई, किस तरीके से? जी, मैं आए यहाँ से फ़ोन करा उन्हें के लड़ने के लिए आए हैं। तो उन पर अबू जरे का अबू आप बीच बचाव में आए इनके? जी आए, हमारी छटवाई जी यहाँ से। अच्छा। तो फिर भी मैं गाली दे रहे थे इन पे। अच्छा। तो मैं इंतजार लिए, फिर उन पर फ़ोन क्या करा। कह रहे थे, क्या वार्निंग दे रहे थे? क्या जो हम देखेंगे आपने ज़मीन लेंगे हम आपसे, तय करते कि ना आप लोग जो तुम्हारी लिखड़ेगी हम देंगे, जो हमारी लिखड़ेगी हम लेंगे। यह बात हुई जी। आप मौके पे यहीं मौजूद थे? जी यहीं थे हम। किस टाइम की घटना है ये? यही है, 12:30 बजे से।